हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम सबसे पहला टॉपिक करा रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम देंगे इस टॉपिक का फुल बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए, त्रिकोणमितीय समीकरण को समझने से पहले हम समझते हैं बीजगणितीय समीकरण, सरसमीका और फिर समझते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं? बीजगणितीय समीकरण पहले इसे समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीजगणित से मतलब है एक्स वाई से। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1 = 0, इस टाइप की है, ठीक है। या कुछ और भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसमें x की जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजगणितीय इक्वेशन में x की या y अगर उसके अंदर है तो उसकी जो मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये वाली बात आपने बीजगणित में देखी होगी। वहीं पे अगर हम सरसमीका की बात करें, आइडेंटिटीज की बात करें, तो सरसमीका दोनों ही टाइप की होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी और एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक की सरसमीका कुछ इस टाइप की हो सकती है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ये एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक है। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि x और y के आप कोई से भी मान रख दीजिए रियल वैल्यूज, यानी x y की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होती है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने देखी होगी, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें थीटा के स्थान पर आप कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, 0, 30, 35, 60, कोई सी भी रख दीजिए, तो सोल्व का ऑलवेज 1 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सरसमीका इनफाइनाइट, यानी सभी वैल्यूज के लिए कोई सी भी वैल्यू रख दें उसके लिए सेटिस्फाई होती है। और एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय जो होती है उसमें x की जितनी पावर होती है इतनी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी यहाँ पे 2 पावर है तो इसका मतलब केवल x की 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, अधिकतम 2 के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इसकी क्वालिटी क्या होगी कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण होगी वो कुछ पहले तो इस टाइप की होगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन थीटा = 1/2, या और भी हो सकती कोई भी इस टाइप की जो इक्वेशन, यानी कि साइन कोस के रूप में अगर कोई इक्वेशन है तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके भी इनफाइनाइट हल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन सारे सॉल्यूशन जो है वही होते हैं जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करें। होते तो इनफाइनाइट है, जैसे इसमें इनफाइनाइट है लेकिन इसमें सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, कोई से भी वैल्यू रख दीजिए, लेकिन इसके सभी आंसर नहीं होंगे, तो बहुत सारे लेकिन सभी नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसके जितने भी आंसर हैं और वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो उन सभी आंसरों का जो समूह होता है वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन कहाँ हो सकता है? -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लेते हैं 0 से 2π, यानी क्वाड्रेंट में। आपने देखा होगा अगर हम यूनिट सर्किल बनाते हैं तो यहाँ से 90 तक हो जाता है, 90 के बाद 180, 180 270 और 270 से 360, यानी कि यहाँ 0 से शुरू होता है और बाकी 2π तक, यानी कि पूरे एक राउंड में जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सभी सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। कुछ और आपको इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, इस टॉपिक में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे, ये सारे फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं और इन सभी को हम बहुत डिटेल से भी आपको समझाएंगे, जिससे एमसीक्यू करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एमसीक्यू को आप बहुत ही शॉर्टली और मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। अगर देखिए साइन थीटा = साइन अल्फा कंडीशन हमारे पास आती है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा nπ + -1n × अल्फा। और यहाँ पर जो अल्फा होगा वो यहाँ से निकाला जाएगा, यानी कि अल्फा जो होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। इस अल्फा के बारे में अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि यहीं पर काफ़ी मिस्टेक कर लेते हैं जिससे इसका आंसर मैच नहीं होता है। अगर cos थीटा = cos अल्फा है तो जनरल वैल्यू है 2nπ ± अल्फा,
अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है तो जनरल वैल्यू है एन पाई प्लस अल्फा, ये आपको याद कर लेंगे। ठीक है, चौथा है अगर स्क्वायर आता है, इन तीनों में से तीनों पे स्क्वायर आता है तो इन सभी के लिए एक ही कॉमन जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं डिटेल से। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको देखिए आप बड़ा ध्यान से आपको समझना, क्योंकि इसका जो अगर आंसर है आपको बिल्कुल मैच करने हैं, सही लाने एक ही टाइम बाद में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई हैं, ध्यान समझेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आप ये मैंने बताया कि 0 से 2 पाई के बीच में होती है। ठीक है, और जनरल जो सॉल्यूशन होता है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होता है। अब आपके दिमाग में ये चलना होगा, जब प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है तो फिर यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्यों लिखा है। ठीक है, तो अब आपको बता दें, जब भी हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब भी हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो थीटा कैलकुलेट करेंगे, यानी थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, यानी अल्फा जो निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा। यहाँ जो अल्फा कैलकुलेट करेंगे वो हमें सिंगल वैल्यू लेनी है, यानी कि ऐसी वैल्यू लेनी है कि उस एंगल पे दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि साइन के लिए हमें जो वैल्यू लेनी है वो यहाँ से यहाँ तक लेनी है, ये वाली। अब कौन सी लेनी है, एक्स अक्ष के पास वाली लेने को, तो हम कोई सी भी आगे भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, माइनस पाई बाई 2 है और ये है प्लस के पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यानी कि किसी भी एक एंगल की दो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालते समय माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है। नीचे मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। हम जानते हैं साइन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। और -1 किसकी वैल्यू, -1 हो जाएगी माइनस पाई बाई 2, यानी साइन 90 की, माइनस चिन्ह बाहर लगा, साइन पाई बाई 2 की। 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2। तो मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस पाई बाई 2। तो बड़ी आसानी से इसको हम जान सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन ये हमने बता दिया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर केवल हमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा तब तो हम 0 और 2 पाई के बीच में लिखेंगे। अगर हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जरूरत होगी, और वो हम क्या लेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में हम नहीं लेंगे, साइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके बीच की लेंगे। और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाई 2, यानी कि इतने हिस्से की वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर ग्राफ के द्वारा भी आपको बता दिया, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब आप ये कहेंगे कि यही क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ भी तो ले सकते हैं, यहाँ से पाई बाई 2 से यहाँ तक भी तो ले सकते हैं 3 पाई बाई 2, तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आंसर तो इससे भी मिलेगा और वो भी बिल्कुल आंसर सही होगा, लेकिन वो ऑप्शन से शायद मैच ना करें, तो आपको ये लगेगा कि ये आंसर गलत है, लेकिन आंसर वो भी सही होता है। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने कृतज्ञों ने आपस में मिलकर बैठ के बात करी होगी, कहा होगा भी जब भी अगर वैल्यू लें तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ले, और उसी के हिसाब से जितनी भी किताबें हैं उसमें आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आंसर पाई बाई 2 से या 3 पाई बाई 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तब भी आंसर निकलेगा। वो देखने में हमें लगेगा कि इसका आंसर नहीं है, लेकिन अगर n के स्थान पे वैल्यू पुट की जाएगी, इंटीजर रखे जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से वही सॉल्यूशन आएंगे जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच के आएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से देखिए कॉस की बात करें, चलिए अब समझते हैं कॉस को। कॉस में भी बिल्कुल सेम वही घटना घटित होगी जो कि साइन में हुई थी, यानी कि बिल्कुल वही प्रोसेस है। तो हम जब भी कॉस में अगर हमें फंक्शन दे रखा है, अर्थात हमें इस टाइप का फंक्शन दे रखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो उसकी जो जनरल वैल्यू है वो क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और इसमें जो अल्फा लेंगे, ये वाला जो अल्फा लेंगे वो कितना लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू ऐसी वैल्यू लेनी है जो उस एंगल पे रिपीट ना हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रिपीट कहाँ तक नहीं होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ से या यहाँ तक की वैल्यू लें, आप इधर की भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से ये मैं इसको ये वाला इतना हिस्से पे, अब देखिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, यानी कि -1 से +1 के बीच की वैल्यू, और इसमें किसी भी एंगल पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 किसकी वैल्यू, 0 है इसकी cos 0 की वैल्यू, और पाई किसकी वैल्यू, cos पाई वैल्यू है -1 की। ठीक है, तो हम अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम है तो हमें ये प्रिंसिपल रेंज में मालूम नहीं है, तो हम जानते हैं कि cos में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। वो -1 जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी cos पाई की।
किसकी होगी, कोस पाई, यानी कि एंगल हो जाएगा पाई। और 1 किसकी वैल्यू है, 0 की, यानी एंगल हो जाएगा 0। लेकिन जब भी हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे और बड़ी वैल्यू बाद में लिखेंगे, इसलिए 0 पहले लिख लिया, पाई बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ भी बिल्कुल सेम वही है। लेने को तो हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं, माइनस पाई से यहाँ तक 0 तक, तो हम ये भी ले लेंगे, माइनस पाई से 0 लेंगे तो भी आंसर मिलेंगे, लेकिन वो आंसर आपके ऑप्शन से नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको लगेगा कि ये आंसर गलत है। लेकिन अगर इंटीजर जो n है, n के स्थान में वैल्यू पुट की जाए तो आंसर वही सारे आंसर इससे मिलेंगे और वही सब आंसर इससे भी मिलेंगे। बस अंतर क्या होगा, मान लीजिए इसमें n बराबर 1 रखने पर वो आंसर मिल रहा है, और इस वाली एंगल अगर हम लेते हैं माइनस पाई से 0 के बीच में अगर लेते हैं तो वही आंसर n बराबर 2 या 3 के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सेम इसी तरह से अब हम चलते हैं, करते हैं tan की बात। देखिए यहाँ मैंने ग्राफ के द्वारा आपको समझाया जिससे बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर एक बार आपके समझ में नहीं आता तो इसे आप रिपीट कर ले, लेकिन MCQ करने से पहले जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप MCQ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं tan में प्रिंसिपल वैल्यू तो वही रहेगी 0 से 2 पाई के बीच में। अगर केवल हमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा तो हम 0 और 2 पाई के बीच में छोड़ेंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन हमसे पूछा है तो वो जो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो लेंगे हम -π/2 से +π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं tan में जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अनंत होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस अनंत होती है। और माइनस अनंत जो होगा वो tan ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से tan -90 का, तो यहाँ पे हम x अक्ष के पास वाली वैल्यू लेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये वाला लेंगे जिस पे मैंने ये मार्क चलाया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर -90 से +90, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस के tan 90, माइनस के tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी और प्लस के tan 90 की वैल्यू हो जाएगी प्लस के इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि -π/2 से +π/2। तो यहाँ भी वही बात होगी, अगर हम यहाँ से यानी 90 से 270 के बीच में लेंगे तब भी आंसर हमें मिलेंगे, लेकिन वो आंसर देखने में डिफरेंट होंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि ये आंसर हमारा गलत है, तो आंसर वो भी ठीक होते हैं। बस अंतर क्या है कि अगर ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं हम -90 से +90 के बीच में, तो हो सकता है कि वो n बराबर 1 पे जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो 2 या 3 पे आए। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको एक तो ये ग्राफ वैल्यू क्लियर रहना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू हमें कौन सी लेनी, सिंगल वैल्यू लेनी है। अब पता कैसे चलेगा सिंगल वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच के एंगल लेने हैं। ठीक है, तो कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब चलिए, अब जितने भी फॉर्मूले हमने हैं इनका हम एक बार आपको डेरिवेशन भी प्रूफ भी करा देते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अगर sin थीटा = sin अल्फा हमें दिया हुआ है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा = n π ± 1 की पावर n इंटू अल्फा कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, सिंपली जो कंडीशन दी हुई है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, यानी कि sin थीटा माइनस sin अल्फा = 0। यहाँ पे sin c माने sin d का फॉर्मूला आएंगे। sin c माने sin d होता है 2 cos c + d बटे 2 इंटू sin c - d बटे 2। ठीक है, एक बार इसे 0 लेंगे, 2 cos थीटा प्लस अल्फा = 0, तो 2 तो 0 में वैसे भी पहुंच ही जाएगा। ठीक है, और एक बार इसे लेंगे, sin थीटा माइनस अल्फा = 0। ठीक, तो 0 अब यहाँ पर देखना है। देखिए पहले इसको मैं 0 पहुँचा देता हूँ, cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 = 0। अब ये देखिए इस 0 की जगह हम क्या लेंगे, हमें 0 की जगह वे सारी वैल्यू लिखनी है जो पॉसिबल है। अब cos वाले में देखिए 0 वैल्यू कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ पे आ रही है 0 वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है, 0 कहाँ पर आ रहा है, 0 एक यहाँ π/2 पे आ रहा है, और फिर यहाँ पर 3π/2 पे आ रहा है, और 0 हमें हाँ एंगल तो यहाँ पर है -π/2 पे आ रहा है, प्लस के π/2 पे आ रहा है, 3π/2, इसी तरह से 5π/2। कहने का मतलब ये है π/2, 3π/2, फिर 5π/2 आएगा। ठीक है, और फिर 7π/2, यानी कि ओड मल्टीपल होंगे किसके, π/2 के। तो हम इसको ओड मल्टीपल को इस तरह ले सकते हैं इसकी जगह, यानी ये जो वैल्यू होगी cos m, इसको m की टर्म में लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में आंसर हम n की टर्म में लिख देंगे,
2m+1 इंटू π/2। तो इसका मतलब क्या, देखिए m की जगह जब मैंने 0 रखा तो π/2 आ जाएगा, m की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह 3 रखेंगे तो अगला आ जाएगा, यानी जितने और माइनस में रखोगे तो फिर पीछे वाले से हो जाएंगे। ठीक है, m की जगह -1 रखेंगे तो -π/2। ठीक है, तो -π/2 पे 0 आ रहा है, प्लस के π/2 पे 0 आ रहा है, 3π/2 पे 0 आ रहा है, माइनस के 3π/2 पे 0 आ रहा है, और भी बहुत सारे होंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे थीटा। तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा ऑन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m+1 इंटू π/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा कितना आ जाएगा, 2m+1 इंटू पाई माइनस के अल्फा। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह से अब हम देखिए सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला। तो अब इसके लिए देखिए जो सेकंड वाला साइन वाला ग्राफ है, इसको हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 0 क्या किस की वैल्यू है, देखिए 0 किस की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक तो ये 0 की होगी, उसके बाद 180 की होगी और 2π की होगी, उसके बाद -π की और -2π, और भी आगे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड या इवन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ इंटीजर। ठीक है, किसके, पाई मल्टीपल, पाई की इंटीजर से मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इस 0 की जगह यहाँ लिखेंगे साइन n π। अब देखिए n के स्थान पे आप 0 1 2 3 माइनस का रख कर देख लें, तो ये सारी वैल्यू जो मैंने ग्रीन की ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से फिर हम देखिए इक्वल करेंगे इसको, तो यहाँ से इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा माइनस α/2 इज इक्वल टू n π। तो यहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2n π और प्लस के n। ठीक है, और n की जगह हम m ही रखें अभी, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये हो जाएगा 2m π प्लस अल्फा। अब देखिए ये जो दोनों बॉक्स में बने इनको हम कंबाइन कर दें, ये है 2m+1π माइनस अल्फा, ये है 2m+π प्लस अल्फा। अगर दोनों कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू n π। थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो n के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं, 1 कैसा है, ओड नंबर, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। n के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 कैसा, सम संख्या है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी विषम के लिए ये वाली कंडीशन आ रही है, सम के लिए ये वाली, और ये वाला जो है ये दोनों के लिए शो कर रहा है। n के स्थान पर कोई भी आप इंटीजर लिख दो, प्लस माइनस, तो ऑटोमेटिक ये सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। ये बस मैंने इसलिए बताया जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। अब इसी तरह से देखिए मैं दूसरा वाला बता देता हूँ। अगर tan थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है 2 थीटा इज इक्वल टू tan π प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसमें सेम वही कंडीशन है, कोस को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए कोस थीटा, इसको अल्फा को इधर लेके यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी प्लस कोस सी माइनस कोस डी होता है 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। ठीक है, तो एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रखा, 0 इक्वल रखा। अब देखिए 0 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0 वैल्यू होगी एक 0 की, एक पाई की, एक 2π की, और फिर -π की या 3π की। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं n π। ठीक है, यानी कि इंटीजर पाई के पाई जो होगा किसका, इंटीजर का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करा तो ये आ गया, देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई ये वाली। अब जो सेकंड वाला है उसको देखिए साइन थीटा -2/2 इक्वल टू 0, इसको हम देखिए थीटा माइनस अल्फा भी ले सकते हैं। ठीक, और 0 के स्थान पे फिर वही करेंगे, यहाँ पर देखिए जितनी पॉसिबल वैल्यू वो सारी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से फिर सोल्व करा, ये आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, किसे, इसे और इसे, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ ले सकते हैं प्लस माइनस है। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा है, तो जैसे ये है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो जनरल वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए हमने यहाँ प्रूफ किया, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे लेफ्ट में ले गए। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है साइन a माइनस बी का।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा, तो जीरो किस की वैल्यू है, एक तो जीरो की वैल्यू है, एक पाई की वैल्यू है, एक 2 पाई की वैल्यू है, एक माइनस पाई की और एक माइनस 2 पाई, और भी आगे बहुत सारी, यानी कि पाई के जो मल्टीपल है वो क्या है, इंटीजर है। तो एन पाई लिखा हमने, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो ये वाला आ गया। ठीक है। अब जो चौथा फॉर्मूला अब हम उसे दिखा देते हैं, ये वाली कंडीशन देखिए। चौथे फॉर्मूले में इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है। तो इसके लिए क्या, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है। अब कैसे है देखिए, ये भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले वाला कंडीशन ली, साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में ले गया मैं इसको, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। फिर वही काम करना, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखना, एक बार इसको जीरो के इक्वल। जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और इसको लेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो किसकी वैल्यू है, अभी हमने बताई थी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ क्योंकि पहले भी हमने यूज की थी। जीरो किसी की वैल्यू होगी, एक जीरो की होगी, एक पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, इस तरह माइनस में भी। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यू हम सारी लिख देंगे, सारी हो जाएंगी एन पाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस के अल्फा। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह से जो अब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, साइन थीटा प्लस अल्फा, जीरो किसकी वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने बताया था, साइन एन पाई। ठीक, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया एन पाई। अब इस यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई माइनस अल्फा। ठीक, अब क्या देखिए, इन दोनों कंबाइन कर दें, इसे और इसे। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए कैसे फॉर्मूला देखिए, कोस के लिए भी यही फॉर्मूला, क्यों, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 से 1 कैंसिल होगा, यानी सोल्व होकर फिर यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा है, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लेगा। बिल्कुल यहीं पर सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अल्फा 1/cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन, मतलब टेन को कोस में चेंज कर दिया, कोस को इस तरह से फिर साइन में चेंज कर देंगे, तो फिर यही वाला फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों फॉर्म देखने वाला अलग है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो एक ही आ रही है। जब एक ही आ रही है तो इसका मतलब इन सब के लिए फॉर्मूला भी एक ही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कहीं भी अगर स्क्वायर दे रखा है तो हमें उसका स्क्वायर रूट नहीं लेना है। अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर नहीं लेना, इसी फॉर्म में इसके आंसर लिखने हैं, और तीनों के लिए कॉमन आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखिए जितनी भी बेसिक चीज़ें थी पूरी बता दी हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको एमसीक्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं इसके एमसीक्यू। तो लीजिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो मेरे से पहले इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या देखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स का व्यापक मान होगा, यानी इसकी जनरल वैल्यू हमसे पूछी। तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसे 3 फॉर्मेट जो हमने बताई थी, 4 फॉर्मेट, उनमें से किसी एक में चेंज करना होता है। और कभी भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाता है तो यहाँ पर जो साइन एक्स का कोफिशिएंट होता है 1, और जो कोस एक्स का कोफिशिएंट है इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, यानी कि इस तरह से 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √2। ठीक है, यानी साइन के गुणांक का कोफिशिएंट और कोस के गुणांक का कोफिशिएंट। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से। ठीक, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे साइन एक्स और 1/√2 कोस एक्स
और 1/√2, और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने करा, देखिए यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं sin x 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos π/4 की, और यहाँ पे बीच में प्लस था, cos x ऐसी रखेंगे, और यहाँ पे आएगा cos 1/√2, ये होती cos sin π/4 की, बस cos की भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें sin का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, cos का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin π/4, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे चूंकि हमने साइन का फॉर्मूला बनाया तो sin π/4। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया sin x + π/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है। जनरल वैल्यू कितनी होती है, जब sin θ = π/4, sin θ = sin α है, तो जनरल वैल्यू लिखेंगे हम इसकी x + के π/4, क्या लिखेंगे n π ± 1 की पावर n × अल्फ़ा, अल्फ़ा के स्थान पे कितना π/4, और देखिए π/4 को हम इधर ले जाएंगे, n π ± 1 की पावर n × π/4 माइनस के π/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इसको स्क्वायर करके भी तो सोल्व कर सकते हैं, तो स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो देखिए आंसर तो मैच नहीं करेगा, लेकिन वो आंसर सही होगा। मैंने यहाँ पे किया, मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करा है, इसका जब स्क्वायर किया तो ये आंसर है। ठीक, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो देख लीजिए, दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल पहला वाला और दूसरा, दोनों आंसर देखने में अलग है, लेकिन वास्तव में आंसर ये भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला जो आंसर है वो भी सही है। कैसे, अब n के स्थान पे आप जो है देखिए यहाँ पे 1 2 3 रखेंगे, और यहाँ भी n के स्थान पे 1 2 3 रखेंगे, तो दोनों के जो आंसर आएंगे, ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर मान लीजिए 1 रखने से आ रहा आंसर, यहाँ वो 2 रखने से आए, लेकिन सभी आंसर इसके जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे वो इससे भी आएंगे और इससे भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन को थोड़ा देखते हुए उसे सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे, अगर आपको आंसर आता है तो आप पहले से पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो थीटा का व्यापक मान हमसे पूछा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, तो व्यापक मान हमसे इससे पूछा। तो हमने जैसा कि बताया था, अगर स्क्वायर आता है तो हमें स्क्वायर रूट नहीं लेना। और एक बात और देखिए, स्क्वायर रूट या स्क्वायर भी नहीं करना है, स्क्वायर करते हैं तो भी आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि ना तो हमें स्क्वायर करना पड़े, ना ही स्क्वायर रूट लेना पड़े। दोनों कंडीशन में आंसर मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे और स्क्वायर के रूप में ही करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए बिल्कुल सेपरेट वो है। तो 1/4 को ले सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर 1/2 जो वैल्यू होती है वो 37 की, यानी कि π/6 की। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और स्क्वायर के लिए एक ही फॉर्मूला सभी के लिए, थीटा इक्वल टू n π ± अल्फ़ा। अल्फ़ा के स्थान पे कितना है, π/6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया n π ± π/6, यानी राइट आंसर हो गया इसका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आगे है। क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3 है, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। अगर सेक स्क्वायर थीटा 4/3 है तो जनरल वैल्यू कितनी होगी। तो सेम ये भी है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और चूँकि इसको हमने सेक स्क्वायर थीटा को 1/, ऐसा ले सकते हैं। अभी हम 4/3 लिखेंगे, इसको पलट लेंगे, cos स्क्वायर थीटा 4/3 को अब पलटा है तो इसे इधर भी पलटा जाएगा 3/4, और 3/4 को क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो हम जानते हैं कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, cos 30 की, यानी कि cos π/6 की। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी, एक ही फॉर्मूला है n π ±
π/6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। जनरल वैल्यू ऑफ ये, इसकी हमसे जनरल वैल्यू हमसे पूछी है। तो पहले हम इसको देखिए साइन कोस में चेंज करेंगे। कोस थीटा, कोट थीटा हम जानते हैं होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा आएगा और इसको हम डायरेक्ट इधर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होती है कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है, और ये होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan π/4। ठीक, तो जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के स्थान पे यहाँ है π/4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n पाई अपॉन 2 प्लस के π/8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में के सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 है देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो जनरल वैल्यू हमें पूछी है। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर इस फॉर्मेट में हो यानी कि साइन कोस में हो, तो पहला जो साइन का कोफिशिएंट है या कोस का कोफिशिएंट है उसका वर्ग करते हैं, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और कोस का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे और इसका वर्ग हो जाएगा 1। तो सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 से हमें दोनों साइड में इसको डिवाइड कर देना। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको भी 2 से डिवाइड किया जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जितने आंसर हमें दे रखे हैं तो 2n पाई नहीं है, तो इसका मतलब कोस वाला नहीं बनाना है यहाँ पे, तो साइन वाला फॉर्मूला बनाना। तो √3 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू यानी कि π/3 की, और कोस थीटा यहाँ पर ऐसे रहेगा। 1 अपॉन 2 कोस में किसकी वैल्यू होती है 60 की यानी π/3, और यहाँ साइन थीटा यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा √2 यानी कि 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 होता है साइन π/4। ठीक, तो यहाँ देखिए लेफ्ट में फॉर्मूला बन चुका है, साइन इसे ले सकते हैं थीटा प्लस π/3। ठीक है, ये ले सकते हैं, यहाँ साइन π/4। तो अब इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो जनरल वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, थीटा π/3 इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा के स्थान में कितना है यहाँ पे π/4, π/3 इधर आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 माइनस π/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 है देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस के 2 cos थीटा और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो इसे 4 एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5 और साथ में माइनस से हम इसको भाग भी कर देंगे, तो प्लस के 4 cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 8 cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर हम जो है इसके शॉर्ट में करेंगे। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए फैक्टर 4 पंजे 20
यानी ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा के जो है मल्टीप्लाई करके माइनस का 20 आना चाहिए और प्लस करके प्लस का 8 आना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा, तो प्लस का 10 कर लेते हैं और माइनस का 2 कर लेते हैं। देखिए तो 10 दूनी 20 और इनको अगर जोड़ेंगे तो प्लस के 8 आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ कोस का थीटा का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्टार का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ 1 के स्थान पर कितना 4 है, तो जब 4 होता है कोफिशिएंट तो उससे हम यहाँ इसे डिवाइड और करेंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप डिटेल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार पहला 0 के इक्वल करेंगे कोस थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस के 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो दूसरा वाली वैल्यू हम लेंगे, तो यहाँ से कोस थीटा ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस में ये होती है π/60 की, π/3 की, ठीक है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, तो 2nπ प्लस माइनस π/3। तो इसका राइट आंसर हो गया 2nπ प्लस माइनस π/3, 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 7। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, √3 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमसे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इसकी पूछिए। तो इसे निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे जैसा कि पहले किया था, यानी कि इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। सेक थीटा होता है 1/cos कॉस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा कॉस थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको इधर इस ऐसा ले सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर √2, तो 1/cos थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोस का जो कोफिशिएंट है वो है 1, साइन का कोफिशिएंट वो भी 1, यानी कि √2 से दोनों साइड में भाग देंगे। तो √2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और √2 माइनस साइन थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए सभी में जो आंसर दिख रहा है वो 2nπ के फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 जो होती है वैल्यू वो cos π/4 की होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह cos π/4 माइनस ऐसे साइन थीटा साइन π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 cos में किसकी वैल्यू होती है, 1 cos में वैल्यू होती है 0 की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन चुका है ये पूरा cos a प्लस बी का, नहीं cos थीटा प्लस π/4 और 0। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी हो जाएगी, यानी कि थीटा का व्यापक मान हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर 0, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2nπ माइनस π/4। तो राइट आंसर होगा इसका 2nπ माइनस π/4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे। तो यहाँ भी देखिए वही है, स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो स्क्वायर अगर है तो हमें स्क्वायर रूट नहीं लेना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो 2 tan स्क्वायर थीटा, tan को तो हम ऐसे रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट में ले जाएंगे इसको तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 बचा, 1 किसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर π/4 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब स्क्वायर में सबके लिए एक ही आंसर होता है nπ प्लस माइनस अल्फा, ये जो होता है ये अल्फा होता है, यानी कि π/4। तो राइट आंसर हो गया nπ प्लस माइनस π/4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9, √2 साइन थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 0, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी देखिए उसी फॉर्मेट में है साइन, तो इसे हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो शायद साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा
2 प्लस के 1 अपॉन कोस थीटा। तो एक बार पहला बराबर 0 लेंगे और 0 दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ। ठीक, अब 0 किस चीज़ की वैल्यू होती है कोस में, हम जानते हैं 0 जो होती है 0 की, पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, यानी कि इसे ले सकते हैं n पाई। ठीक है, तो चाहे तो पूरा निकाल लें, लेकिन 0 हमें पता है 0 फिर 180 फिर यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, उधर माइनस, तो n पाई ले सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से n पाई। एक आंसर तो ये आ गया हमारा। तो n पाई किस में है, n पाई अभी 3 में है, यानी कि वाला आंसर इसका नहीं होगा। अब दूसरा वाला लेंगे 120 कोस में किसकी वैल्यू होती है। अब देखिए 120 जो होती है माइनस के 1 माइनस 1/2 जो वैल्यू होती है 120 की होती है कोस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो 2n पाई प्लस माइनस, अच्छा 2 पाई बाई 3 ये है n पाई। हाँ, तो राइट आंसर हो गया इसका n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं था, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है। जनरल वैल्यू हमसे पूछी तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए √3 कॉमन आ जाएगा और इसे उठा के पूरे को राइट हैंड साइड में डाल देते हैं। तो √3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, और ये सारा पूरा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस के tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। इसको सबको अपॉन में ले आएंगे, √3 को इधर, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के tan 2 थीटा। देखिए इतना जो मैं थोड़ा सॉल्व करा रहा हूँ आपको केवल इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, वरना तो इसका आंसर हम बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्टेप आपको ओरल कर देने। तो ये जाएगा tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा और 1 अपॉन √3 tan में वैल्यू किसकी होती है 30 की, यानी पाई बाई 6। ठीक, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 थीटा, यहाँ लिख देता हूँ n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह कितना पाई अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से n प्लस 1 अपॉन 6। अच्छा, पाई कॉमन ले लिया यहाँ से और जो 5 है ये अपॉन में पहुँच जाएगा। तो जैसा आंसर दे रखा उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। तो n प्लस 1 अपॉन 6 पाई अपॉन 5, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 40 तक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। अब आपको इन क्वेश्चन को खुद करना है और जो इनके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में हम इन सब के आंसर भी आपको बताएंगे जहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मैं आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें और इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सभी को आपको सॉल्व करना और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने। और आप आंसर कहाँ से मैच करेंगे, वीडियो के लास्ट से। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और हम जो PDF देंगे वहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप वहाँ से अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 और ये क्वेश्चन नंबर 33, 34। ये प्रैक्टिस के लिए आप तरीका हमने समझा दिया, आप प्रैक्टिस करें,
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और आंसर हम मिला देंगे। और बाद में जो हम PDF देंगे वहाँ सारे क्वेश्चन ये सॉल्व आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 36, 37, 38, 39 और ये क्वेश्चन नंबर 40। तो इन सभी के देखिए आंसर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 के सभी के आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसके जो बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट MCQ, कुछ क्वेश्चन हमने MCQ करा दिए हैं, कुछ आपको होमवर्क में दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नीचे ब्लैक पट्टी पे पीले रंग से हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर मैसेज करके हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है और इसका एग्ज़ाम मैं समझता हूँ अगस्त या सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।